मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, फ़ैटी लिवर आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि हर 5 में से दूसरे बंदे को देखो तो वो फ़ैटी लिवर का शिकार नज़र आता है। जिसको देखो उसको ग्रेड 1 फ़ैटी लिवर, ग्रेड 2 फ़ैटी लिवर है। तो हर पेशेंट में लिवर की ज़रूर प्रॉब्लम होती है और बहुत कॉमन हो गया है। ख़ासकर जिनको शुगर है उनको तो फ़ैटी लिवर होता ही होता है। तो फ़ैटी लिवर आखिर क्यों होता है? क्या फ़ैट खाने से फ़ैटी लिवर होता है? कैसे आप लीवर को 100 साल तक जवान रख सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और कौन-सा ऐसा नाश्ता है जिससे अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपके फ़ैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाएँगे। और अगर आपको फ़ैटी लिवर हो चुका है, चाहे वो ग्रेड 1 है, चाहे वो ग्रेड 2 है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नाश्ता करने से। को जवान रखने के लिए ये नाश्ता ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ़ैटी लिवर बहुत कॉमन है। फ़ैटी लिवर को कैसे ठीक कर सकते हैं? हज़ारों लोगों का फ़ैटी लिवर ठीक हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नाश्ते की मदद से और इस डाइट से जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये ऐसा ज़बरदस्त डाइट है जिसको लेने से 1 माह अगर आप ले लेते हो तो इससे आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होती है और फ़ैटी लिवर भी रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये डाइट एक कैलकुलेशन है जिसमें सबसे पहले आपको टोटल जो एनर्जी कितनी आपको चाहिए, ठीक है? तो ये आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी कितने आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कुछ कैलोरीज़ हैं जो फ़ैट से आती है। फ़ैट इंपॉर्टेंट है, फ़ैट खाने से फ़ैटी लिवर नहीं होता, बल्कि अगर आप रेगुलर फ़ैट का इस्तेमाल करते हो, ख़ासकर हेल्दी फ़ैट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको फ़ैटी लिवर कभी भी नहीं होगा। और ये आपको प्रूफ़ के साथ बताया जाएगा कि फ़ैटी लिवर को कैसे रिवर्स कर सकते हो। आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी ज़रूर करवाइए ताकि आपको पता चले कि आपका ये जो जिगर है कितना फैटी हो चुका है, कितना ये जो डैमेज हो चुका है। तो जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको फ़ैट से ही शुरू करना है, हेल्दी फ़ैट से। अगर आप नाश्ता इस फ़ैट से शुरू करते हो तो हेल्दी आपका जो लीवर है हेल्दी रहेगा और फ़ैट से रिवर्स हो जाएगा। आपको लगता है कि लीवर फैटी है तो फैट नहीं खाना चाहिए या फैट खाने की वजह से फैटी लीवर हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। फैटी जो लीवर होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। अगर आपको इसे ठीक करना है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा आप खाते हो उसको रोकना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते आप फैटी लीवर को ठीक नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ कौन सा नाश्ता करना है जिससे आपका लीवर हेल्दी रह सकता है। आपने कम से कम 2 से 3 हफ्ते इस नाश्ते को ज़रूर लेना है, उसी से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस नाश्ते से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका लीवर भी जवान नज़र आने लगेगा। लीवर ठीक है, जिगर ठीक है तो आप ठीक हैं। लीवर जवान तो आप जवान। लीवर ख़राब तो सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है? क्योंकि लीवर में ही सारा मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो लीवर से ही शुरू होता है। तो लीवर को मज़बूत रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फैटी लिवर है तो उसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फैटी लिवर नहीं है, अगर आप ये नाश्ता फिर भी लेंगे तो आपको फैटी लिवर कभी भी नहीं होगा। क्या है? आप अब समात फरमाइए। सबसे पहले तो सुबह आपको 2 अंडों का आमलेट लेना है, ठीक है? आप कॉफ़ी भी ले सकते हो और इसके साथ आप बादाम भी सुबह नाश्ते में ले सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले अंडे की बात करते हैं। अगर आप 2 अंडे डेली लेते हो तो वो जो फुल एग जो होता है वो जर्दी के समेत आपको लेना है, क्योंकि जर्दी में आपको मिलता है ऑलिव और ये है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ-साथ इसमें आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपके जिस्म वो अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता, आपको बाहर से ही लेना होता है। और अंडा एक ज़बरदस्त सोर्स है जिससे आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। अगर आप रोज़ाना अंडा खाते हैं, 2 से 3 अंडे भी आप खा लेते हैं तो आपको सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करेंगी जो इसमें पाई जाती हैं, तो इससे आपका लीवर मज़बूत होता है। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हैं, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जिसे प्रूव करने के बाद आपके साथ शेयर किया जाता है। आपने डेली अंडे खाने हैं, 2 अंडे खा लीजिए, ऑमलेट बना के खा लीजिए, जैसे भी आप खा सको, लेकिन अपने दिन की जो शुरुआत है अंडे से कीजिए, ठीक है? तो आप देखिएगा 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको अपना जिगर मज़बूत नज़र आएगा। जिगर की जो रिपोर्ट करवाओगे आपको बहुत बेहतर नज़र आएँगी, ठीक है? अंडे के साथ आप चीज़ भी ले सकते हो।
ठीक है, चीज़ के भी बहुत फ़ायदे हैं। चीज़ में सैचुरेटेड फ़ैट पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट जो होते हैं वो हार्ट के लिए अच्छे हैं, जिगर के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो सैचुरेटेड फ़ैट अच्छे होते हैं, उससे आप ले सकते हो। इसलिए आप चीज़ भी ब्रेड पे चीज़ लगा के भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन आपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करने। तो चीज़ भी ले सकते हो आप। ये डेयरी प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड फ़ैट से भरपूर है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी स्टडीज़ में भी ये प्रूव हुआ है। इसके बाद आता है बादाम। बादाम तकरीबन 15 बादाम ले लीजिए। बादाम में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है और इसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो है विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके साथ-साथ बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी साबित हुआ है कि विटामिन ई अगर आप लेते हो रेगुलर बेसिस पे, आलमंड से अगर आप लेते हो, नेचुरल चीज़ से अगर आप लेते हो जिसमें बहुत मिक़दार में विटामिन ई पाया जाता है, तो आपके लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको फैटी लीवर है तो ये उसको भी रिवर्स करने में हेल्प करता है। अगर आपका फैटी लीवर नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो आपको फैटी लीवर से बचाता है, ठीक है? तो बादाम भी रोज़ाना ज़रूर खाइए। अब सवाल ये है कि कितना खाना चाहिए? आप 1 मुट्ठी बादाम खा सकते हो, तकरीबन आप 15 से 20 बादाम ले सकते हो। आप रात को भिगोकर सुबह खा लें तो बेहतर है, अगर भिगोकर नहीं भी खा सकते तब भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो आप वैसे भी खा सकते हो, भिगोकर भी यूज़ कर सकते हो। आप खाइए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग तो छिलका उतार के फेंक देते हैं, तो इसका छिलके का इस्तेमाल भी अच्छा होता है, ठीक है? ज़्यादा मिकदार में अगर आप खाओगे फिर तो आपको छिलके नहीं लेने, लेकिन अगर आप थोड़ी मिकदार में ले रहे हो, 5-7 ले रहे हो, तो आप छिलकों समेत ले सकते हो। इसमें फ़ाइबर होता है, तो फ़ाइबर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लीवर के लिए भी ज़रूरी है, डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी है, आपके गट को प्रोटेक्ट करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रोकता है, तो फ़ाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस छिलके को बादाम समेत खा सकते हैं। फैटी लीवर को रिवर्स करना है तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फ़ैट की इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। कौन सा फ़ैट? हेल्दी फ़ैट। हेल्दी फ़ैट क्या है? हेल्दी फ़ैट है आपका अंडे, चीज़, आलमंड, कोकोनट ऑयल, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, ये हेल्दी फ़ैट में आती हैं। अवॉइड क्या करना है? कौन सा फ़ैट? जो ट्रांस फ़ैट होता है, वेजिटेबल ऑयल, बाहर का जो आप खाते हो, जो बिस्किट वगैरह आप खाते हो, ठीक है? तो उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, वो आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए। ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है। तो जो नाश्ता आपके साथ शेयर किया, इस नाश्ते को अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ नाश्ता शेयर कर दूँ जो आपको फ़ायदा दे, आपके लीवर को हेल्दी बनाए, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप हेल्दी हो जाएँगे। जब आप ये खाना लोगे तो आपको सारा दिन इतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, मतलब 5-6 घंटे आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो आप बार-बार भी नहीं खाओगे। तो ये वेट लॉस में भी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अंडे की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है? आलमंड की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हो, और कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? वेट लॉस को कम कर मतलब वेट लॉस करना है तो कैलोरीज़ को कम करें, वेट गेन करना है तो कैलोरीज़ को आपने लेना है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसी तरह इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, ठीक? इस जो नाश्ते से अपने जो फैटी लिवर को ठीक कर सकते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हो, अपना वज़न बढ़ा सकते हो, वज़न को कम कर सकते हो। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ कब कैसे लेनी है, कैलोरीज़ कितनी होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने आप को फिट बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है? तो टाइप 2, टाइप 3 जो डायबिटीज़ है, उसको भी आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, जो हमें याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।